स्टूडेंट वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में। स्टूडेंट हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस या कोरिलेशन कह लीजिएगा चैप्टर में अब तक है 3 लेक्चर में सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं, जिसमें कोरिलेशन होता क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, और साथ साथ अब तक हम लोग कार्ल पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, जो कि मैंने पिछले लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया था, ये सारी बातें हो चुकी है। अब हम लोग आज इस लेक्चर नंबर 4 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर ये पूछता ही है, वह है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को हम लोग समझने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्लास है आज का, तो फटाफट जुड़ जाइएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। हम लोग आज समझते हैं ये फार्मूला है क्या, इस फार्मूले को किसने डिराइव किया था, एक्चुअल फार्मूले का ये कोर आपका स्पीयरमैन रैंक है क्या, इसके न्यूमेरिकल पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, इस नियम को या इस रीत को अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन। क्या नाम था? प्रोफेसर क्या नाम? चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने इस कोरिलेशन को उन्होंने क्या कहते हैं डिराइव किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया था कि जो भी हमारे पास सीरीज में जो 2 टर्म में सीरीज दिया है, एक्स वाई या ए बी, या जो 2 वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है, उन्होंने इसको क्या किया था, मतलब इन्होंने इनको क्या किया था, एक रैंक बनाया था। क्या बनाया था स्टूडेंट? रैंक। मतलब रैंक का मतलब क्या है, मतलब उसको नंबर दिया था, इसलिए इसका नाम रखा गया है रैंक कोरिलेशन। रैंक मतलब क्या है? नंबर 1 2 3 4 5, मतलब जैसा जिसका क्रम होगा, मतलब जैसा इसका साइज होगा, मतलब आकार जैसा होगा, उस आकार के अकॉर्डिंग उनको हम लोग रैंक देते हैं, बोले तो नंबर देते हैं, ठीक है। विशेषतः अगर हम बात करें स्टूडेंट, जनरली ये आपका जो कोरिलेशन होता है उन सभी प्रकार के एरिया में या उन सभी प्रकार के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जहाँ पर कोई कंपटीशन की बात आती है, जहाँ पर कोई प्रतियोगिता की बात आती है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार कोई कुक का कंपटीशन हो जाए, भोजन खाना बनाने की कोई प्रतियोगिता हो जाए, या कोई खेल की प्रतियोगिता हो जाए, कोई ब्यूटिशियन कंपटीशन का हो जाए, या कोई म्यूजिक कंपटीशन हो जाए, किसी प्रकार का कोई कंपटीशन की बात आती है जहाँ हम लोग नंबर देते हैं कि भैया ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर देते हैं ना। आप देखते हैं कोई अवार्ड मिलता है, फर्स्ट अवार्ड, सेकंड अवार्ड, थर्ड अवार्ड, ऐसे रैंक दिया जाता है ना। तो वैसे इन्होंने क्या किया था, जो भी हमारे सीरीज थे, एक्स सीरीज या वाई सीरीज, इन्होंने क्या किया, इसमें रैंक दे दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इस रैंक के आधार पर इन्होंने क्या किया था, पहले रैंक दे दिया, फिर रैंक के आधार पर उसका डेविएशन निकाला, मतलब दोनों एक्स और वाई का जो डिफरेंट आया, और उस डिफरेंट को देने के बाद उन्होंने क्या किया, उस डेविएशन का स्क्वायर रूट निकाला, फिर जाकर उन्होंने अपना रूल्स दिया था, ठीक है स्टूडेंट। तो ओवरऑल आप ये जानिएगा, ये फार्मूला जो है वो प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने इसको डिराइव किया था, जिसमें इन्होंने जो भी हमारे पास सीरीज है एक्स वाई, उन्होंने उस सीरीज में रैंक दिया था, क्रम दिया था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के आधार पर उसका डेविएशन निकाला, डेविएशन निकालने के बाद उसका स्क्वायर किया था, ठीक है स्टूडेंट। इनका अगर हम फार्मूले की बात करें तो ये देखिए आपके स्पीयरमैन कोरिलेशन का फार्मूला करा है। ये आर यहाँ एस मतलब लगा, ये स्पीयरमैन का इक्वल टू करा है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर। ये 6 आपका समेशन है सर, इसका मतलब हमें डी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल स्टूडेंट, डी निकाल लेंगे, डी निकालने के बाद जो आएगा इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर बोले तो पावर बाई 2 कर लेंगे, अपान करेंगे एन, फिर ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1। ये ओवरऑल स्पीयरमैन साहब का क्या है फार्मूला है। स्पीयरमैन का देख लीजिए, ये आपके स्पीयरमैन साहब हैं, ठीक है। तो चार्ल्स स्पीयरमैन का डेट ऑफ बर्थ की बात करें स्टूडेंट, तो ये पूछता नहीं, बट थोड़ा जान लीजिएगा।
ये 10 सितंबर 1863 को, ठीक है, 1863, 10 सितंबर 1863 को ये कहाँ पैदा हुए थे? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम लंदन में पैदा हुए थे। और उनका डाइट की बात करें, ये इनका जो डेथ हुआ था वो 17 सितंबर, दोनों सेम मंथ है, 1945 में ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनका डेथ हो गया था। ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, कुछ अपने रूल्स, नियम, सिद्धांत, फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से, इनको फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। और ये स्टडीज़ के क्षेत्र में बहुत ही अतुलनीय सहयोग दिया था, ठीक है, अतुलनीय सहयोग दिया था। स्पेशली अगर बात करें तो कोरिलेशन के बारे में। तो ये था ओवरऑल थोड़ा से चार्ल्स स्पीयरमैन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको। फार्मूला इस पर फोकस करिएगा स्टूडेंट। अब ये हम लोग समझेंगे कैसे ये ओवरऑल स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं, लीजिए स्क्रीन पे आ गया है आपका सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले और समझिएगा इसको कैसे कैसे, ध्यान समझिएगा, ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा समय रोक कर देखिएगा, बट इसको अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट। एग्जाम में आपको देखने का सवाल जरूर मिलेगा इस चैप्टर से स्पेशली, चाहे आपके कार्ल पियर्सन साहब आ जाएं या फिर स्पीयरमैन साहब आ जाएं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे दो सीरीज दिया है स्टूडेंट, यक्स दिया और वाई दिया है। क्या दिया है? यक्स और वाई दिया है। 10 आपका 20, 22, 24, 25, 30, 32, 28, 21, 26 और 35। वाई में 16, 15, 20, 21, 19, 18, 22, 24, 23 और 25। अगर स्टूडेंट हम लोग जोड़ ले तो यहाँ पर यन का मतलब क्या है? संख्या। यन मतलब क्या संख्या? 10 होगी। और यहाँ भी हमारा क्या होगा? 10 संख्या, मतलब 10 संख्या जोड़ लो, 1, 2, 3, 4 ऐसे जोड़ लो 10, मतलब जो यन हम लगाते हैं वो 10 हमारा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें रैंक देना है। रैंक को हम लोग ये होता है आर एक्स को, मतलब ये जो एक्स है इसको एक्स लगा लो और इसका रैंक जो है आर वाई कर लो, ठीक है। आर को मतलब क्या है? आर को मतलब चूंकि हम यहाँ रैंक दे रहे हैं, रैंक बोले तो यहाँ पर नंबर दे रहे हैं, एक्स का अलग वाई का अलग। तो स्टूडेंट देखिए कैसे रैंक देंगे, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ध्यान रखिएगा, जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसको हम लोग पहला नंबर देंगे। तो ध्यान रखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है सर? 35, इसको 1 नंबर देंगे, ठीक है, 35 को 1 नंबर। अब 35 सबसे बड़ी हो गया। अब 35 से नीचे देखिए क्या है सर? 35 नीचे 32 की बात करें, 35 नीचे क्या है? 32। अब 32 को हम लोग क्या नंबर देंगे? 2 नंबर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 30 हो गया, 30 को 3 नंबर दे दीजिए। देन 30 के बाद देखिए स्टूडेंट 28, 28 को 4 नंबर दे दीजिए, 28 को 4 नंबर दे दीजिए। 28 के बाद बात करें स्टूडेंट 26, 26 को 5 नंबर, मतलब जैसे जैसे रैंक बीतता जा रहा है वैसे वैसे नंबर देते जाइए। 26 तक हो गया। अब देखिए 25, 25 को 6 नंबर दे दीजिए, 25 हो गया। 24 को 7 नंबर। अब उसके बाद 28 आपका 22, यस 22 को 8 नंबर दे दीजिए, 21 को 9 नंबर दीजिए और 20 को क्या करेंगे ओवरऑल 10 नंबर दे दीजिए। ये रैंक हमने कर दिया है एक्स सीरीज के लिए, ठीक है सर। इसी को वाई का नंबर दीजिएगा। अब वाई में देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है सर? सबसे बड़ी संख्या है 25 लग रही है, बिल्कुल सही बात है, लग रही क्या है भी। फिर इसके बाद देखिए 25 के बाद क्या है? 24, 25 को 2 नंबर दीजिए। 23, 23 को 3 नंबर दीजिए, ठीक है। 23 हो गया। 22 को 4 नंबर दीजिए। 21 है, बिल्कुल है, 5 नंबर दीजिए। 20 को 6 नंबर दीजिए। 19 है, बिल्कुल 7 नंबर दीजिए। 18 को 8 दीजिए। इसके बाद सारे हो गए क्या भाई? ओके, फिर 16 आ गया, 16 10 नंबर दे दीजिए, सॉरी 16 को 9 नंबर देंगे, वही 9 है, और इसको 10 नंबर दे दीजिए। तो भाई हो गया, रैंक मैंने दे दिया, स्टूडेंट मैंने रैंक दे दिया। अब डी निकाल लो। डी बोले तो डिफरेंस। अब कैसे निकालोगे? आर एक्स माइनस आर वाई करके। ध्यान रखिएगा इसमें से ये घटाना है भाई, यही तो बता रहे हैं सर। डी बराबर कह रहा है आर एक्स माइनस आर वाई। अब 10 में से 9 घटाओगे सर 1 आएगा,
8 में से 10 घटाओगे सर -2, 7 में से 6 1, 6 में से 5 1, अब 3 में से 7 ये माइनस का 4, ये माइनस का 6, ये हो गया 0, 9 में से 2 7, 5 में से 3 2 और ये हो गया 0। अब बेटा क्या करोगे, इसको ना पावर कर लो, डी निकल गया, ये समझ में डी कैसे निकला, पावर करो। अब 1 का पावर 1, अब 2 का 2 गुणे 2 क्योंकि माइनस है, माइनस के 100 का प्लस हो जाएगा 4, 1 1 4 का 16, 6 का 36 0, 7 का 49 4 0, बस जोड़ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको जोड़ लीजिए, 4 5 6 7 13 19 28 4 32 के 2 3 4 4 3 7 7 4 11 112 का क्या स्टूडेंट। ओके, लो भाई हो गया, बस इसको फार्मूला अप्लाई करो। अब देखिए, अब आर एस का फार्मूला हमारा क्या करा, आर एस बराबर 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपान एन और एन स्क्वायर -1, ये फार्मूला है। ठीक स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। बस इस फार्मूले पर रख के इसको अप्लाई कर दीजिए, तो एन स्क्वायर -1 1 माइनस सैलरी 6 1 1 2, भाई यही है। देखो डी स्क्वायर क्या 112 हो गया, एन कितना है सर 10, अब एन का स्क्वायर ये हो गया 10 का स्क्वायर -1, बस हो गया भाई सिंपल, 1 माइनस, अब इसका मान 12 6 72, अच्छा 672, कितना है 672, अब ये हो जाएगा 10, अब स्टूडेंट ये 10 का स्क्वायर करोगे 100 -1, तो आर एस बराबर 1 - 672 अपान 10 × 99 हो जाएगा, तो 1 - 672 अपान 990। ठीक है स्टूडेंट, आर एस हमें निकालना है, तो आर एस बराबर हो जाएगा 1 माइनस, भाग कर दो स्टूडेंट, अब एल सी लेकर भाग कर सकते हैं, 990 ये हो जाएगा -672, जो आए उसमें भाग कर दीजिए। अब इसमें भाग कर देंगे स्टूडेंट तो आएगा 0.68, तो आर एस का मान आपका आ गया सर 0.32। ये लो भाई, ये हो गया स्पेयरमैन का ये फार्मूला है, स्पेयरमैन का ये फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा आप लोगों को, यही है आपका कोरिलेशन का आपका स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड। एक सवाल और लेते हैं, आपके मन में स्टूडेंट ये सवाल आया होगा, सर मान लीजिए यहाँ पर कभी कभी ऐसी संख्या आती है, ये संख्या जो आप ये देख रहे हो, ठीक स्टूडेंट, यहाँ कभी कभी ऐसा रिपीट हो जाता है। अगर इसमें संख्या कोई, इसमें या किसी और संख्या में कोई एक संख्या रिवीजन कर जाए, रिपीट कर जाए, तो क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। एक सवाल लेते हैं और स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, लो। अब इसमें देखिए आ गया वही चीज़, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो पहला था x का अलग, तो आप निकालिए सर आर एक्स। अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें भी आपको क्या करना है, रैंकिंग करना है। क्या करना है, रैंकिंग करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें आपको ढूंढना है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी क्या है सर 35, 35 को 1 नंबर दो, 35 को 35 बार देखिए क्या संख्या है सर 27, बट 27 से 3 बार आ गया, ये भी 27, ये भी 27, ये 27 3 हो गया। देखो कैसे निकालोगे। अब अगला जो रैंक हमारा स्टूडेंट आएगा, अगला जो रैंक हमारा आएगा वो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा और चौथा आएगा, क्योंकि संख्या कितनी 3। तो देखिए क्या करोगे, 4 3 7 2 9,
अब 9 में 1 2 3 से भाग करोगे तो आएगा 3। मतलब हम 27 को भी यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे और यहाँ भी 3 रखेंगे। ठीक स्टूडेंट, आपको समझ में आया? बोलिए, कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है? कुछ मैं गड़बड़ी तो नहीं कर रहा? 22 24 27 35 21 20 27 25 27। ओके, अब इसको तो हम 2 दे नहीं सकते। पैंतीस को 1 नहीं दे दिए, 35 के बाद अब ऑप्शन क्या 27 से बचा, तो 2 3 3 2 5 4 9 सही है। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए अगर हम बात करें अब चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो 27 हो गया, 27 के बाद क्या संख्या आएगी सर? 27 के बाद 25 लो, 25। अब देखिए सिर्फ 4 तक हो गए, 27 को यहाँ 25 हो गया, अब 25 को यहाँ 5 लेंगे। सर आपने 3 क्यों 4 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया? तो फिर स्टूडेंट देखो, इस 3 में 2 भी शामिल हैं, 3 भी शामिल, 4 भी, क्योंकि 3 2 5 और 5 4 9, 9 में 3 का भाग किया, 3 तरीका 3 रखा था। तो अब 25 को हम 5 रख रहे हैं, 25 को 5 रख रहे हैं। सर 25 के बाद 24 आ गया, हाँ बिल्कुल। 24 को 6 रखिए, बिल्कुल सही बात, 24 को 6 रखा जाएगा। 24 को क्या रखा जाएगा? 6 नंबर। 24 के बाद सर क्या है? 23 है, बिल्कुल 23। अब 23 को 7 नंबर दीजिए, 23 को 7 नंबर। 22 को सर 8 नंबर, बहुत अच्छा। 21 को 9 और 20 को 10 नंबर, 20 को 10 नंबर। लो भाई हो गया, लो भाई हो गया, ये 6 है। अब इसी प्रकार निकालो क्या? आर वाई। आपको वाई का रैंक देना है स्टूडेंट। ये आपको समझ में 27, देखो एक 27 यहाँ आया था, एक 27 यहाँ आया था, एक 27 यहाँ। तो तीनों को क्या नंबर देना पड़ेगा? 2। नियम कहता है एवरेज नंबर इसका दीजिए, नियम क्या कहता है इसका? एवरेज। अब 27 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4, तो सारी संख्या को जोड़कर 3 से डिवाइड कर जो आए उसका रैंक सब कुछ दे दो। यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है सर? यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? 41। क्या है? 41। नहीं 50 भी है, 50 50 यस। 50 को 1 नंबर दीजिए, 50 के बाद 41, 41 को 2 नंबर दो। 40 को हम 3 नंबर दे सकते हैं, बिल्कुल 40 को हम 3 नंबर दीजिए। 38 40 पर 38 यहाँ रहा, 38 ये भी है, 38 ये भी, 38 यहाँ देखो, 38 एक ये, एक 38 ये और एक 38 ये, तो 3 तक हो गया। तो क्या नंबर देंगे सर? 4 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, तो 5 4 9 6 15, 15 में 3 का भाग करेंगे, इसका आएगा 5। इसको भी 5 दीजिए, इसको भी 5 देंगे और इसको भी 5 देंगे। 38 के बाद देखिए स्टूडेंट क्या आएगा सर? 36। अब 36 को हम 7 नंबर देंगे, 36 को क्या नंबर देंगे? 7, क्योंकि ऑलरेडी 6 हो चुका है इसमें, इस 5 में 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब 36 हो गया। 32 को 7 हो गए, 32 को 8 नंबर दे दीजिए। देन उसके बाद 30 को 9 नंबर दे दीजिए, और क्या बचा? 25 को 10 नंबर। लो भाई रैंक हो गया, रैंक हो गया। अब इसका निकालो फ्रेंड डी डेविएशन। कैसे निकालो? RX माइनस RY। 8 में से 9 गया 1 माइनस 1,
ठीक है, 6 में से 5 गया, एक, कुछ मुझे गड़बड़ नहीं लग रही है। चलिए, 3 में से 3 0 और ये भी 0। ओके, 9 में से 5 4, 10 में से 10 0, 3 में से 5 -2, 5 में से 7 -2, 3 में से 2 1, 7 में से 8 -1। ठीक, अब बेटा इसका स्क्वायर कर दो, 1 1 0 0, 4 चौक 16 0, 4 4 1 और 1 को जोड़ दीजिए। स्टूडेंट इसकी पहले वाला सवाल थोड़ा देख लें। चलिए सही है, वैसे हम लोग यहाँ फॉलो करने वाले हैं। तो 1 1 0 0 भाई, 3 से 3 0, ये 9 में से 5 4, 4 चौक 16 0 4 4 1, ऐसे हम सबको जोड़ते हैं। तो 1 1 2, 6 2 8, 8 4 12, 12 4 16, 17 1 18 के 8, अच्छा 1 1 1 2 28, कितना रेस्टोरेंट 28, कितना रहा 28। एक मिनट, ओके। तो आइए इसमें इसको पहले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए 2 16 8 2 28, सही है 28। रख दो इसको फार्मूले में। आर एस बराबर क्या आ जाएगा, आर एस बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर अपान एन, और एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट अब यहाँ संख्या अगर कोई रिपीट करेगी, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर डिवीजन की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर 27 क्या हो रहा है, 27 27, वो 3 बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। और 38 भी हो रहा, 38 भी हो रहा, 3 बार आ रहा है। तो नियम इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, नियम इसमें बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिए, ये होता है m1 का क्यूब माइनस m1, ठीक है, और ये 1/12 लगेगा, ध्यान रखिएगा, प्लस 1/12, ये फार्मूले में ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिखा नहीं है, m2 का क्यूब माइनस m2, ठीक है स्टूडेंट। अब ये फार्मूले में अप्लाई कर दीजिए आप, 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर कितना आ गया सर, 28 प्लस 1/12। अब ये m1, ये 27 जो है, ये 27 को हम लोग क्या मान रहे हैं, m1 मान रहे हैं। अब m1 का क्यूब, तो संख्या कितनी, 3 संख्या, और 27 नहीं रखना, संख्या कितनी, 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3, फिर प्लस 1/12। m2 भी हमारा क्या, 28 3 बार है स्टूडेंट, अगर 2 बार आएगा तो यहाँ 2 रखिएगा, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 बार आया तो 3 का क्यूब माइनस 3, 4 बार 4 का क्यूब माइनस 3, ये भी हमारा क्या है, 3 का क्यूब माइनस 3,
अपान एन कितना है सर 10, और ये 10 का स्क्वायर करोगे 100 माइनस 1, तो आर एस बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 28, इसको रहने दो इसे, अब प्लस 1/12। अब 3 का क्यूब होता है 27, 3 गुणे 3 गुणे 3, 27 में से 3 घटाओगे तो स्टूडेंट ये आएगा 24 प्लस 1/12। फिर इसी बार 3 गुणे 3 गुणे 3 करोगे तो आएगा 27, 3 3 9 तो 27, तो आपका ये हो जाएगा 3 घटाओगे 24, ये कटेगा 12 दूना 24, और ये भी कटेगा 12 दूना 24 अपान। अब स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 10 ये है, ये 99, तो आर एस बराबर 1 माइनस 6 इंटू 28 प्लस ये आपका 2 हो गया, प्लस ये आपका 2 हो गया अपान 990, तो आर एस बराबर 1 माइनस 6 इंटू 28 2 30 2 32, 990, तो 1 माइनस, अब 32 में इंटू 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो 32 इंटू 6 करोगे तो 192 आएगा, 192 अपान 990। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, आर एस बराबर हो जाएगा 1 में से, अब क्या करोगे 192 डिवाइड कर दीजिए 990 से, तो 0.19 ये है पॉइंट रहे, एक में से घटा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो जब 1 माइनस 1 में से घटा देना है 0.19, तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 0.81। ये हमारा आ गया इस तरह से सॉल्व, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। क्या आपको समझ में आया? सबसे पहले देखिए हम लोग क्या किया, रैंक दिए। सबसे पहले हम लोग क्या दिया, रैंक दिए। सबसे बड़ी संख्या क्या थी 35 को 1 नंबर दिए, 35 के बाद क्या थी 35 के बाद 35 और 27। अब 27 देखिए हम क्या करेंगे, 2 भी देंगे 3 देंगे प्लस 4 देंगे, तो 4 3 7 2 9, 9 में 3 के भाग करेंगे तो 3 इसको दे दिए, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। फिर इसको 27 के बाद क्या है, 27 का हमारा क्या है 25, 25 के बाद एस का आर एक्स का रैंक दे दिया, इसी प्रकार आर वाई का रैंक दे दिया। फिर दोनों का डिफरेंट निकाला डी, ये निकल गया आपका, डी का पावर किए, इस तरह से हम लोग सॉल्व किए। अब संख्या 2 बार देखो 27, एक आपका एक संख्या 27 3 बार है, और वाई में क्या है 38 आपका 3 बार है, तो जितनी बार आएगा उतनी का क्यूब -3। इसी स्टूडेंट कोई संख्या 4 बार है तो 4 का क्यूब रखिएगा -4, 2 बार आया तो 2 का क्यूब -2। इस तरह सॉल्व किया, आपका ये मान निकल गया। आई होप आपको सारी बातें आज का स्पीयरमैन कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा, इसमें कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। ओके, तब तक आप सभी को थैंक यू।